तो हेलो गाइज, मैं हूँ रोहित राय। और अब माहौल ऐसा हो गया है कि रोज जब भी न्यूज़ देखो तब एक नए वायरस के बारे में सुनने के लिए मिल जाता है। पहले आया कोरोना वायरस, फिर उसके बाद उसके आने लगे अलग अलग वेरिएंट, फिर ब्लैक और वाइट फंगस आ गए, फिर उसके बाद चीन में हमेशा से बर्ड फ्लू के केसेस पाए जाते हैं, जो कि बर्ड्स में होता है लेकिन कभी कभी वो इंसानों में भी फैल जाता है। लेकिन 2016-17 में बर्ड फ्लू के H7N9 वाले स्ट्रेन ने लगभग 300 इंसानों की जान ले ली थी और उसके बाद से इंसानों में कोई भी बर्ड फ्लू के केसेस नहीं पाए गए थे चाइना में। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज आई कि बर्ड फ्लू H1N3 वाले स्ट्रेन एक इंसान में पाया गया है। तो ये सब न्यूज तो लोगों का टेंशन बढ़ा ही रही थी और अब रिसेंटली एक न्यूज आई यूके से, वहां मंकी पॉक्स का केस पाया गया है। तो आज हम बात करेंगे इस मंकी पॉक्स के बारे में, जानेंगे इसके इतिहास के बारे में और जानेंगे इसके लक्षण और इलाज के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मैप यूके का और यहाँ है वेल्स कंट्री। तो यही वेल्स में 2 केसेस पाए गए हैं मंकी पॉक्स के। मंकी पॉक्स एक तरह का वायरल जूनोसिस बीमारी है। जूनोसिस मतलब ये वायरस जानवरों से इंसानों में ट्रांसफर होते हैं। अगर देखा जाए तो मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स जैसा ही है। पहले आपने देखा होगा बहुत से लोगों को स्मॉल पॉक्स होता था, लेकिन अब स्मॉल पॉक्स दुनिया से गायब ही हो गया है। तो यह मंकी पॉक्स बीमारी मंकी पॉक्स नाम के वायरस से फैलती है, जो कि पॉक्सीविडी वायरस फैमिली का मेंबर है। मंकी पॉक्स के केसेस ज्यादातर सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं। सबसे पहले ये वायरस गिलहरी और चूहे में पाए जाते हैं, फिर उनसे ये वायरस बंदरों में फैलता है और फिर बंदरों से इंसानों में फैलता है ये, इसलिए इसका नाम है मंकी पॉक्स। और एक बार किसी इंसान को ये हो गया तो बहुत जल्दी ही संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने वाले सभी लोगों को हो सकता है ये। मंकी पॉक्स का सबसे पहला केस आया था 1970 में अफ्रीका के दी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में एक 9 साल के लड़के को, और कहा जाता है कि इसकी शुरुआत यहीं से हुई। उसके बाद इसके 1-2 केसेस देखने मिल रहे थे पूरे अफ्रीका में, लेकिन 40 साल बाद 2017 में नाइजीरिया में इसका बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ, जब 183 कंफर्म केस पाए गए थे और उनमें से 9 लोगों की मौत हो गई थी। अब ये मंकी पॉक्स के केसेस बस अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, लेकिन जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति यहाँ से किसी दूसरे देश में जाता है तो वहाँ भी वो बीमारी पहुँचा देता है। जैसे 2003 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मंकी पॉक्स के केसेस देखे गए थे और वहाँ के लोगों में ये फैला था कुत्तों से, जो कि अफ्रीका के घना से लाए गए थे। ऐसे ही सितंबर 2018 में इजराइल में केसेस पाए गए थे, फिर मई 2019 में सिंगापुर में, और अब जो केसेस पाए गए हैं यूके में, वो पर्सन भी नाइजीरिया में ही रह के आया था। आपको बता दूं कि मंकी पॉक्स ज्यादातर यंग लोगों में ही होता है। वायरस के संपर्क में आने के 3 दिन के बाद ही आपके शरीर में असहनीय खुजली स्टार्ट हो जाएगी, जो कि अगले 2-4 हफ्तों तक रहती है। इसका कोई परमानेंट इलाज है ही नहीं। हाँ, लेकिन प्रिकॉशन लिया जा सकता है। एक्चुअली जो वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए लगती थी, जैसे सिडोफोविर, ST246 और VIG, अगर ये वैक्सीन किसी को लगी है तो ये वैक्सीन मंकी पॉक्स के लिए 85% कारगर है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि मंकी पॉक्स क्या है। तो अभी के लिए बस इतना ही, आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद।